गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका क्लास 9th सब्जेक्ट जो है फिज़िक्स। उस वक़्त हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या क्या एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा एक एग्जांपल आएगा, हम वॉक कैसे करेगा। ठीक है ना, वॉक करते समय क्या होगा, देखो आपका जैसे कि हम वॉक कर रहा है तो हमारे जो है फुट क्या करेगा, ग्राउंड को इस तरह से क्या कर देगा, पुश कर देगा। ठीक है ना, हमारा फुट जो है ग्राउंड को क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, ग्राउंड हमारे फुट को क्या करेगा, फिर पुश करेगा। ठीक है ना, ग्राउंड हमारे फुट को क्या करेगा, पुश करेगा इस ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम कहेंगे एक्शन। ठीक है ना, ये पुश करेगा, इसको हम कहेंगे रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो है फुट ग्राउंड पे क्या करेगा, एक्शन, और ग्राउंड जो है हमारे फुट पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसकी वजह से ये पुश करेगा। अब हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व आप लोगों का एलेवन में समझ आ गया। रिजॉल्व क्या करना है, देखो आपका ये आप लोगों का जो है टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन में मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है टू डायमेंशन का मतलब। अब इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब जो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, एक कंपोनेंट एस से दूसरे कंपोनेंट एस से। ये आपका रिजल्टेंट है एक्स वाई दोनों में। जो वाई कंपोनेंट में है ना, ये आप लोगों का जो है ये वाला यहाँ से आएगा, इस बॉडी का वेट। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम मूव करेगा किसकी वजह से, एक्स कंपोनेंट की वजह से। एक्स कंपोनेंट की वजह से या एक्स कंपोनेंट में हम मूव करेंगे तो ये वाला, इसीलिए हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट है। आप लोग जो है एक्शन जो है रिएक्शन जो कर रहे हैं वो आप लोगों का टू डायमेंशन में कर रहा है, लेकिन आप लोगों का जो है एक कंपोनेंट जो इसको क्या करेगा, मतलब वेट के साथ नेग्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट जो है ये हॉरिजेंटल में हमें मूव करवाएगा। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हाउ टू वॉक जिसे हम कहेंगे। ठीक है ना, जब आप लोग वॉक करते देखो, आप इस तरह से नीचे लिख सकता है, व्हेन वी वॉक, जब हम क्या करेंगे, चलेंगे, व्हेन वी वॉक। ठीक है, देखो आप लोग, आवर फीट pushes the ground in backward direction। जब हम मूव करेंगे तो हमारे जो है फिट क्या करेगा, हमें जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करवाएगा हमें। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और इसी तरह से जो ग्राउंड जो है क्या करेगा, हमारे फिट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देगा। इसको आप लोग कहेंगे एक्शन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन। एंड इन टर्न the ground pushes our feet in forward डायरेक्शन। और हमारे जो है फिट क्या करेगा, मतलब ग्राउंड जो है हमारे फिट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश कर देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या बनेगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ से आप लोग लिख सकता है। अब ये जो आप लोग रिजॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से हमारा ये वाला कंपोनेंट इसके वेट की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप लोगों का एक्स कंपोनेंट रहेगा, तो एक्स कंपोनेंट की वजह से हम क्या कर पाएगा, हॉरिजेंटल जो है पाथ में मूव करेगा। दिस मैक्स अस टू वॉक ऑन ए ग्राउंड।
जिसकी वजह से हमें ग्राउंड पर या एक फ्लोर पे हम क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आप लोगों का जो है पहला एग्जाम्पल है, एक्शन और रिएक्शन जो है कैसे होता है। सेकंड देखो आप लोग, सेकंड आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिकॉइल ऑफ गन। सेकंड एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे रिकॉइल ऑफ गन। देखो आपका रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोगों का एक गन है, ठीक है ना, ये बंदा है इस तरह से, लगभग इस टाइप का एक बंदा है। यहाँ से आप लोगों का गोली जाएगा, ठीक है ना, जब यहाँ पर इस तरह से ये होगा, जब ये शूट कर देंगे तो गोली इस तरह से जाएगा, ठीक है ना, तो ये बनेगा एक्शन। लेकिन गोली जो ही बाहर की तरफ जाएगा, हमें जो है ये गन जो है उस यूज़र को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेल देगा, या मीन्स आपका गन जो है पीछे की तरफ धकेल देगा, जिसने पकड़ा होगा उसको भी क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेल देगा। तो ये आप लोगों का किस में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आप लोगों का क्या बनेगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है इस तरह से। तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड, जब आप लोगों का एक बुलेट जो है फायर्ड होगा फ्रॉम ए गन, फ्रॉम ए गन, द फोर्स sending the bullet in forward direction is equal to the force sending the gun backward। रिकॉइल ऑफ गन, व्हेन ए बुलेट इज फायर, जब आप लोगों का एक बुलेट फायर होगा तो जिस स्पीड से आप लोगों का बुलेट जो है फोर्स से जाएगा, उतना स्पीड से बुलेट क्या करेगा, गन को जो है पीछे की तरफ धकेल देगा। तो ये क्या बनेगा आपका, रिएक्शन। इसको आप लोग क्या कहेंगे, रिकॉइल ऑफ गन कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्या बनेगा, न्यूटन्स सेक थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहेगा और एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आप लोगों का जो है इसका एग्जाम्पल। और आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप लोग जो है बुक से पढ़ लेना। आप लोगों का एक और एग्जाम्पल भी दे रखा है आप लोगों का जो है, इस तरह से एक और एग्जाम्पल भी आएगा, जैसे कि आप लोगों का जो है बोर्ड एंड शिप का जो एग्जाम्पल आएगा। आप लोगों का एक और आएगा फ्लाइंग ऑफ जेट एंड रॉकेट। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में आप लोगों का जेट या रॉकेट जो फ्लाई करेगा तो ये इस तरह से धुआं छोड़ेगा एक डायरेक्शन में, इसको आप लोग क्या कहेंगे, एक्शन। और ये धुआं इसको क्या करेगा, आगे की तरफ धकेल देगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन। इस तरह से आप लोगों का ये केस भी आप लोग पढ़ लेना। एक और केस है आप लोगों का, केस ऑफ बोर्ड एंड शिप, केस ऑफ बोर्ड एंड शिप, ये भी आप लोग पढ़ लेना। ये आप लोगों का जो है इसका एग्जाम्पल है। किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आप लोगों का जो है न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगला टॉपिक होगा आप लोगों का मोमेंटम। मोमेंटम ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो आप लोगों का अगला टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है कैसे कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है कैसे कंजर्व हो जाएगा, वो आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है अगली वीडियो में होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके साथ आप लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बाद आप लोगों का एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।